start with the name of Allah, the most merciful and kind one. Today our topic is about kinds of sentences. Yesterday we discussed types. There were three types: simple sentence, complex sentence, and compound sentence. But now we are discussing the kinds of sentence. So the first one is assertive or declarative sentence. A sentence that makes a statement. वही सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट हमें जाहिर करे, एक स्टेटमेंट करे, बयान करे। There are two kinds of assertive sentence. इसके फिर आगे कितने दो किस्में हैं? क्या कितने दो किस्में हैं? वन है पॉजिटिव, अफर्मेटिव और पॉजिटिव। दोनों का नाम एक अफर्मेटिव भी कह सकते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। Also the word is affirmative or positive or the positive movement is each in a sentence singular. So you show a sentence that gives a positive statement. Positive sentence को आगे भी जो कमेंट में positive statement है वही sentence होगा जो हमें positive statement दे। For example, इकबाल is a teacher. इकबाल एक उस्ताद है। तो ये पॉजिटिव हो गया। नेगेटिव निगेशन इस पे आया नहीं है, ना कोई क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन आस्क नहीं किया है, तो इसे पॉजिटिव स्टेटमेंट आ गया, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा फिर किस्म इसका है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसमें निगेशन होगा, मतलब नहीं इसमें होगा। A sentence that gives a negative statement, वो सेंटेंस जो हमें मनफी स्टेटमेंट दे, जो हमें मनफी स्टेटमेंट थे। फॉर एग्जाम्पल, इकबाल इज नॉट अ टीचर। इकबाल एक उस्ताद नहीं है, क्या नहीं है? वो एक उस्ताद नहीं है। निगेशन आया, इसीलिए हम इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर सेकंड नंबर टाइप पे आते हैं, वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। वही सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे। और क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन? WH टाइप, मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। ये क्वेश्चन आस्क क्वेश्चन, ये सवाल पूछे कि इसमें क्या है। फॉर एग्जांपल, इज इकबाल अ टीचर? क्या इकबाल उस्ताद है? ये इज जो है पहले आ गया ना, इज क्वेश्चन आ गया और लास्ट में इसका क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्वेश्चन मार्क अगर तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस कौन सी सेंटेंस है हमारे पास? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस इसकी फिर तीसरी किस्म है, द थर्ड टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इन ऑर्डर। इस सेंटेंस में क्या होगा? हमें तो यहाँ ऑर्डर दिया गया होगा, इट विल गिव अस इन ऑर्डर। ओके, फिर रिक्वेस्ट, या तो रिक्वेस्ट होगा, किसी ने हमसे कुछ मांगा होगा। रिक्वेस्ट किस तरह होगा? जब आप किसी से मांगते हैं या किसी से पूछते हैं कि प्लीज डू मी अ फेवर, तो यू हैव टू आस्क, यू हैव टू रिक्वेस्ट, डू रिक्वेस्ट, राइट? जब किसी से फेवर मांगते हो तो आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसमें रिक्वेस्ट होगा। और एडवाइस, एडवाइस में शेयर, जैसे टीचर स्टूडेंट को कहते हैं डोंट डू दिस, डोंट डू दिस। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं डोंट गो अस्ट्रे, जस्ट फॉलो द good praying your namaz or something else when they are giving you advice. So there in this kind of sentence, advice will be there or order will be there or request. For example, the first one, order being mentioned. So here the example is get out of the room. कमरे से बाहर चलो, get out, बाहर निकलो। तो इसमें क्या है? ऑर्डर है। कोई आपको कहते कि निकलो यहाँ से, बाहर से, कमरे से बाहर निकलो, तो इसमें क्या हुआ? ऑर्डर दिया गया है। एग्जांपल इसका ये हो गया, ओके प्लीज लेंड मी सम मनी, मुझे मेहरबानी करें, मुझे कुछ पैसे दें। तो रिक्वेस्ट हुआ ना, वो पूछ रहा है, मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट का एग्जांपल है। एडवाइस, ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड, हमेशा अल्लाह पे यकीन रखो। जब भी कोई मसला हो तो अल्लाह से मांगो, अल्लाह पे यकीन रखो कि अल्लाह बेहतर करने वाला है। समझ आ गया? ओके, द अदर्स, अभी आते हैं कौन सा? इंपेरेटिव हो गया, राइट? अभी कौन सा काइंड का? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग और सडन फीलिंग। वो सेंटेंस जो हमें स्ट्रांग, मजबूत और सडन जो
अचानक फीलिंग वो जाहिर करे, बयान करे। फॉर एग्जांपल, हुर्रा वी हैव वन द मैच। खुशहाली दवाई वही में ना मुंगो वही मैच हुआ करता, हमने क्या किया, मैच जीता। कल पाकिस्तान ने मैच जीता ना श्रीलंका, तो फिर आपका अंदाजा क्या था कि हुर्रा वी हैव वन द मैच। ज्यादातर लोग खुश थे ना श्रीलंका से मिले, एक बड़ी टारगेट उन्होंने पूरी की, 344 टारगेट था मेरे ख्याल में, और वो चेस कर ली। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड भी बन गया क्योंकि इतना बड़ा टारगेट कभी किसी ने चेस नहीं किया। तो ये क्या था, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया, वी जस्ट वन द मैच। अल्लाह माय ब्रदर हैज फेल्ड, अल्लाह माय ब्रदर हैज फेल्ड, मेरा भाई फेल हो गया। आपने किसी ने, अगर आप कोई पर्चा फेल कर रहे या फेल हो जाते हो और आपका भाई खफगान रह जाएगा, अल्लाह माय ब्रदर हैज फेल्ड, मेरा भाई जो है वो इम्तिहान में क्या हुआ, फेल हुआ। What a pleasant weather it is, wow, what a pleasant weather it is, wow, what a pleasant weather it is, कितना अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है। और सुहाना मौसम क्या लगे, जैसे नरे नरे बारिश का मौसम में डेर मजेदार खलक पे शुरुआत में पड़ेगा ना, वो इसके लिए जैसे बुआ करवान ये लगा कोई नहीं था सुन नो दा बारह मौसम होता था तसी लेकर रोमांटिक का डे एवन मौसम प्लेजेंट वेदर का मतलब। Update your sentence. The other kind is what update you. A sentence that expresses some wish. वो sentence जो कोई wish जाहिर करे, दुआ जिसमें आती है। May you live long, जिस तरह कि आप अल्लाह को बड़ी उम्र दे, इतनी ढेर उम्र जो दे पाती सी, अल्लाह दी नवी उम्र सेवा की मतलब इधर। मैं पाकिस्तान प्रॉस्पर, पाकिस्तान खुशहाल बने, पाकिस्तान यो खुशहाल कंट्री जोड़े सी, यो खतर की प्रॉस्पर मीन चिपदी की भी खलक खुशहाल है, महंगाई और दबा भी नहीं, नन सवा चीज़ों में महंगाई है जो आजकल की महंगाई है। प्रॉस्पर मीन खुशहाल, जिसमें लोग खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारे, वो सब लोग उनकी तरफ जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारे और जो गरीब लोग हैं वो और भी गरीब तर हो जाए और मजबूरी के साथ ज़िंदगी गुजारे, लाचारी में। May God bless you with a son. अल्लाह आपको एक बेटा दे, एक बेटा से, एक बेटे से नवाजे। Would that he were alive today, काश वो आज जिंदा होता। तस्वीर अगर कोई आपका दोस्त मरा हो तो आप जब ऐसे मौका आते कि काश वो आज जिंदा होता, काश वो जो दे ज़्यादातर जबकि मिल चल तो खबर है शिकाले जिसका मौका लगा नहीं हो, काश का जो दे ये सड़ो तो सड़ो में नहीं यार होती की में डेर तब की सही शो। हाँ, would that we have had learned English in childhood, काश हमने इंग्लिश बचपन में ही सीखा होता तो हमें फिर मसले नहीं होते। So these were the kinds of sentences we learned about, the kinds of sentences. These were the 5 kinds of sentences, and we have learned a lot about. You guys just know about it.